सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स? हाँ, कोई भी सेल्यूलर अगर है तो वो क्या होगा, एक लिविंग पार्ट हो जाएगा। कितने टाइप के हो सकते हैं? दो, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर कैसे होते हैं? सिंगल सेल, एक सिंगल सेल्ड है जो, और इसका अपना न्यूक्लियस है, अकेले ही ये अपने सारे फंक्शंस कर रही है। ठीक है, जैसे डाइजेशन हो गया इसका, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, और आगे से जनरेशन क्रिएट करनी है तो रिप्रोडक्शन हो गया। तो सभी फंक्शंस एक सिंगल सेल अपने आप में फॉलो करे जा रही है, आगे करती जा रही है। अब इवोल्यूशन से क्या हुआ? इसके आसपास की सेल्स ने क्या सोचा कि यही सारा काम अकेले कर रही है, अपन इसके साथ मिलके इसकी हेल्प करें और काम करने में। तो ये एक इवोल्यूशन का पार्ट हो गया। इवोल्यूशन होते होते एक सिंगल सेल मिलके एक ग्रुप बना लिया, तो ये क्या हो गए, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन गए। एक पूरा, इतनी सारी सेल से मिलके ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना। ये क्या हो गया, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ये हो गया मल्टी सेल्यूलर। और ये क्या था, ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्स। और ये हुआ कैसे, इवोल्यूशन से। गुड मॉर्निंग। इवोल्यूशन होके क्या हो गया, यूनिसेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन गए। तो ये क्या कर रहा था यूनिसेल्यूलर? दे परफॉर्म all their physiological function itself, मीन्स एक सिंगल सेल अपने आप पे अपने सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कर रही है। और यहाँ पे क्या हुआ, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हैव देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। ये सब अलग अलग अपने अपने फंक्शन कर रहे हैं, पर एक साथ कोऑर्डिनेट होके कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ सिंगल सेल्ड है, तो यहाँ तो आगे कुछ बनेगा नहीं, बस सिंगल सेल पे सारा काम चलता जा रहा है। यहाँ क्या हुआ, सेल्स थे सिंगल सिंगल, वो कंबाइन होके एक मल्टी सेल्यूलर में बने। अब ये क्या बनेंगे, टिश्यू, टिश्यू के ग्रुप से आगे ऑर्गन, ऑर्गन्स के ग्रुप से ऑर्गन सिस्टम, और पूरा एक कॉम्प्लेक्स एनिमल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल में आ जाएगा अपने पास यूनिसेल्यूलर के एग्जाम्पल, अमीबा, एंड पैरामीशियम। यहाँ एग्जाम्पल के लिए हाइड्रा या कोई सा भी एनिमल, सब क्या है, मल्टी सेल्यूलर।
ये क्या है? हाइड्रा। इसमें क्या है, नंबर जो होता है सेल्स का, नंबर ऑफ सेल्स गोज फ्रॉम थाउजेंड्स टू, नहीं, मल्टी सेल्यूलर। हाइड्रा तो एग्जाम्पल है। थाउजेंड्स टू बिलियंस। ठीक है। जैसे बिलियंस के लिए एग्जांपल है अपनी न्यूरल या न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में जो सेल्स का नंबर होता है बिलियंस में होता है। ओके, अब स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स। एनिमल्स कौन होते हैं? अगर अपन को एनिमल्स को डिफाइन करना है तो क्या बोलेंगे अपन? एनिमल्स क्या है? मल्टी सेल्यूलर और एनिमल्स को क्या बोलेंगे? मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक्स। यूकैरियोट्स होते हैं। और सेल वॉल एब्सेंट होता है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है मीनिंग? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ये न्यूट्रिशन कैसे ले रहे हैं। मल्टी सेल्यूलर अभी देखा, मैनी सेल्स, यूकैरियोट्स पहले पढ़ के आए सेल में। क्या था यूकैरियोट्स से मीनिंग? ट्रू न्यूक्लियस या फिर वेल डिफाइंड। होलोजोइक का मतलब है फर्स्ट ingest food, then digestion। मीन्स पहले फूड को इंगेस्ट करेंगे, उसके बाद उसका अंदर डाइजेशन होगा। और कुछ क्या होते हैं जो पहले से डाइजेस्ट हुआ हुआ फूड है उसे इंगेस्ट करते हैं, ठीक है, यानी उनके अंदर डाइजेशन नहीं होगा। पहले इंगेस्ट डाइजेशन हुआ हुआ फूड मतलब प्लांट्स सीधे न्यूट्रिशन देते हैं, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं वो आयंस की फॉर्म के अंदर। और यहाँ अपन क्या होता है, पूरा फूड ले रहे होते हैं एनिमल्स सारे, उसके बाद वो उसका डाइजेशन करते हैं। तो ये हो गया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन से क्या समझते हैं अपन? कोई भी नॉर्मल वे में लेके देखो, अगर बायो के टर्म में नहीं, नॉर्मली क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन? कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी बड़ा काम हो रहा है जहाँ, वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है पूरा, बहुत सारे लोग मिलके एक काम करते हैं, वहाँ लोग होते हैं। यहाँ क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन में? ऑर्गन्स। यहाँ अपन किसका ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं? एक कॉम्प्लेक्स एनिमल का। तो कॉम्प्लेक्स एनिमल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा अपने पास? मैनी ऑर्गन सिस्टम।
या फिर ग्रुप ऑफ मैनी ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारा ग्रुप मिलके, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप मिलके क्या कर रहा है, एक एनिमल बना रहा है, कॉम्प्लेक्स एनिमल। और ऑर्गन सिस्टम को कौन बनाएगा, ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ मैनी ऑर्गन्स। ऑर्गन्स को कौन बनाएगा, टिश्यूज, ग्रुप ऑफ मैनी टिश्यूज। और अल्टीमेटली टिश्यूज किससे मिलके बने, सेल्स, ग्रुप ऑफ मैनी सेल्स। तो इसीलिए अपन सबसे पहले सेल का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिए, या सबसे पहले सेल इसीलिए पढ़ा जाता है, ठीक है। सेल, सेल से टिश्यू, ऑर्गन, और फिर ऑर्गन सिस्टम, जिससे एक पूरा कॉम्प्लेक्स एनिमल अपने पास बनेगा। इसकी अपन पूरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हो गया इतना, लिख लो। अब है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में अपन क्या स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की स्टडी करेंगे। और स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। जैसे पहले एक फर्म आया, ओवम। स्पर्म कैसा है, एक यूनिसेल्युलर है, सिंगल सेल्ड है। और ओवम कैसा है, ये भी यूनिसेल्युलर, ये भी एक सिंगल सेल है। और हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड। गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे इनमें, ठीक है। अभी सेल डिवीजन में पढ़ा था ना, फिर जाइगोट कैसे बनेगा। अगर ये पहले ही डिप्लॉयड होंगे तो ये कैसा हो जाएगा, 4n हो जाएगा, इसलिए ये होते हैं nn, और ये बनेगा 2n 46 डिप्लॉयड। और ये कैसा है, यूनिसेल्युलर है और मल्टी सेल्युलर है। ये भी यूनिसेल्युलर है, क्योंकि अभी ये क्या है, ये सिंगल सेल ही है। आगे इसके अंदर क्या होंगे, डिविजन्स होंगे। जैसे 2 सेल्ड स्टेज बनेगी, 4 सेल्ड बनेगी, 8, 16 अलग अलग स्टेजेस बनेंगी। तो ये क्या बनेगा, पूरा एक आगे जाइगोट बनता जाएगा, ठीक है। फिर इसकी अगर स्ट्रक्चर चेंज होने लग गई, कुछ इसने अंदर शेप लेना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद जो ये बनी है, इसे बोलेंगे एक्टोडर्म, मीजोडर्म, और ये एंडोडर्म। ठीक है, ये तीनों लेयर्स ही आगे जाके क्या बनाएंगी, सारे टिश्यूज, ऑर्गन्स। तो ये तीनों लेयर्स का क्या नाम हो गया, इन्हें बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म लेयर्स। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब सारे ऑर्गन्स बनने वाले, टिश्यूज बनने वाले, तब सबसे पहले क्या बनती है, ये तीनों लेयर्स, प्राइमोर्डियल जर्म लेयर्स। प्राइमोर्डियल मीन्स फर्स्ट, फर्स्टली ये तीनों जर्म लेयर्स बनेगी। जर्म यानी आगे जाके स्प्राउट होंगी जो, और स्प्राउट होके बनाएंगी अपने सारे ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स। ओके,
अब टिश्यू है क्या? टिश्यू है ग्रुप ऑफ सेल्स या फिर इसे क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular junctions which perform specific, which together perform specific functions. ठीक है, नॉर्मली क्या कहते हैं, व्हेन ग्रुप ऑफ सेल्स, लेकिन किस टाइप के ग्रुप सेल्स? जो सिमिलर हो और एक साथ कोई काम कर सके, और उनमें बीच बीच में क्या प्रेजेंट होता है? इंटरसेल्यूलर जंक्शंस। और इनकी ये स्प्राउट करने की एबिलिटी क्या करती है? दिस एबिलिटी लीड्स टू डिवीजन ऑफ लेबर, यानी ये आगे चल के सबको अपने अपने फंक्शंस या स्पेसिफिक काम बता देंगी कि तुम्हें ये काम करना है। ठीक है, कोई अपन एग्जांपल ले, घर में कोई फंक्शन है अपने, तो सब एक ही काम करने में थोड़ी लग जाते हैं। जो जो काम कर सकता है, कोई मार्केट का कर सकता है, वो मार्केट का काम करके आया, कोई घर पे कोई काम कर रहा है वो करेगा। तो इसी तरह सब अपने अलग अलग काम करते हैं, तो उनका ओरिजिन अलग अलग है। तो वो इनको ये लेयर्स क्या बताती है कि तुम्हें क्या क्या आगे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। अब ये देखो, ये है सिमिलर सेल्स और ये पूरा हो गया सिमिलर सेल्स का ग्रुप। तो इन्हें तो क्या बोला है? सिमिलर सेल्स। और ये पूरा क्या हो गया? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। तो ये हो जाएगा टिश्यू। और ये इनके जो बीच में है, ये है इंटरसेल्यूलर जंक्शन या इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस। इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस। ये क्या करता है इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस? यहाँ पे नेबरिंग सेल्स को कनेक्ट नेबरिंग सेल्स या फिर सीमेंटिंग ऑफ नेबरिंग सेल्स और स्टोर न्यूट्रिएंट्स, या फिर ये न्यूट्रिएंट्स भी स्टोर करके रख सकते हैं, जो जरूरत पड़ने पे आगे सेल को ट्रांसफर कर देगा। अब है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम फिजिकली कनेक्टेड है और केमिकली। Organ systems are connected
फिजिकली एंड केमिकली बोथ, दोनों तरह से कनेक्टेड होते। फिजिकली कैसे? आपस में सारे ऑर्गन्स जॉइंड है, ये अपन को पता लगता है, एक पूरा स्केलेटन देखते हैं। केमिकली कैसे है? केमिकली के लिए एग्जांपल देखो। ये क्या है? स्टमक। स्टमक में क्या बनेगा अपने? गैस्ट्रिक जूस, जो क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या बनता है? मेनली HCl एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और यहाँ इंटेस्टाइन में क्या बनेगा? एंटेरो गैस्ट्रोजन। ये क्या है? ये ऐसा एंजाइम है जो गैस्ट्रिक जूस को इनहिबिट करेगा, यानी डाइजेशन को रोकेगा। गैस्ट्रिक इनहिबिटर। तो ये जाके इस पर एक्ट करता है। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से एक केमिकल ऑर्गेनाइज्ड, केमिकली कनेक्टेड हो गए ना ये। तो ऑर्गन सिस्टम कैसे कनेक्ट हुए? केमिकल। ये उसका एग्जांपल है कि यहाँ पहले स्टमक में कुछ बन रहा था और उसे इंटेस्टाइन ने रोका, तो ये हो गया इनका केमिकल कनेक्शन। इसी तरह एक एग्जांपल है पिट्यूटरी ग्लैंड का। ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये क्या करती है आगे जाके? सिक्रीट करेगी FSH एंड LH। तो ये एक्ट किस पे करती है? गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन। ये हाँ, ये क्या है? गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन। और ये जाके किस पे एक्ट करेंगे? टेस्टिस एंड ओवरी। तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया? केमिकली कनेक्टेड। ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन सिस्टम कैसे कनेक्टेड है? फिजिकली एंड केमिकली। उसके ये दोनों एग्जांपल। ये वाले दोनों केमिकल है और फिजिकल अपन को देखने से, अपीयरेंस से पता लग जाता है स्केलेटन। अब है टाइप्स ऑफ टिश्यूज। इन ह्यूमन बॉडी या इन ह्यूमन टिश्यू आर कितने टाइप के टिश्यूज हैं? टिश्यूज आर ऑफ 4 टाइप्स। क्या? फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एंड न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? स्किन पे। क्या काम करता है ये? प्रोटेक्टिव लेयर की तरह। तो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर।
लेयर और कवरिंग कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे ही बाहर की कवरिंग या बाहर की प्रोटेक्शन तो इसने कर दी स्किन की फॉर्म में। अंदर की कवरिंग कहाँ होगा? अंदर लाइनिंग ऑफ हॉलो ऑर्गन्स। हॉलो ऑर्गन्स की जो लाइनिंग है उस पर भी यही प्रेजेंट होता है, तो ये अंदर ऑर्गन्स की भी प्रोटेक्शन करता है। और ये वाला टिश्यू किससे डिराइव होता है? डिराइव फ्रॉम, अब मैंने क्या बताया था अभी, कौन सी लेयर्स पढ़ी? प्राइमोर्डियल जर्म लेयर्स, उसी से ही चारों टिश्यू डिराइव होने वाले। अब ये किससे हो रहा है? डिराइव फ्रॉम ऑल ऑफ 3 लेयर्स, तीनों लेयर्स से। ये तीनों लेयर से डिराइव्ड होता है, जैसे एक्टोडर्मल से ये है स्किन में, ठीक है। स्किन पे जो ये डिराइव हुआ है वो कहाँ से हुआ है? एक्टोडर्मल। लाइनिंग ऑफ हॉलो ऑर्गन्स जैसे हार्ट, हार्ट में कौन सा है? मीजोडर्मल। हार्ट में ये कवरिंग डिराइव हुई मीजोडर्मल से। और एंडोडर्मल, स्टमक में एंडोडर्मल से इसकी लाइनिंग डिराइव। तो इस तरह से ये तीनों से डिराइव हुआ। अब है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करते हैं? इसने किया प्रोटेक्शन का काम, और इनका अपन को नेम से समझ आ रहा है कनेक्ट, तो ये कनेक्शन के काम आएंगे। कनेक्शन कराएंगे ऑर्गन्स के बीच में, या ये ट्रांसपोर्ट कराएंगे। ट्रांसपोर्ट किसका? या तो गैसेस का करा सकते हैं या हॉर्मोन्स का भी करा सकते हैं। और ये सपोर्ट करेंगे पूरी बॉडी का, ठीक है, सपोर्ट भी करेंगे। ये किससे डिराइव हुआ है? डिराइव फ्रॉम, आइडिया ये किससे हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू। ये होता है मीजोडर्मल से, डिराइव फ्रॉम मीजोडर्मल लेयर। मीजोडर्मल से डिराइव हुआ है, इसीलिए इसकी लेयर्स को, इसकी सेल्स को कहते हैं मीजेनकाइमल सेल्स। ठीक है। इसके बाद है मस्कुलर टिश्यू। ये क्या काम में आएगा? मसल्स क्या काम करती है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट कराती है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और कराती कैसे है लोकोमोशन और मूवमेंट? मसल्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, वाया कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये किससे डिराइव होता है? मेनली जो है कॉन्ट्रैक्शन काम करता है, किसमें? लोकोमोशन। डिराइव फ्रॉम, ये भी मीजोडर्मल लेयर से ही डिराइव्ड होती है। लेकिन इसकी सेल्स को मीसेनकाइमल सेल्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना अलग से, वरना कंफ्यूज हो जाओ कि ये भी मीजोडर्मल ही है तो मीसेनकाइमल हो जाएगा। मीसेनकाइमल सेल्स एब्सेंट। ठीक है। डिराइव फ्रॉम या फिर इन ओरिजिन एक ही बात है, अगर कहीं ओरिजिन पूछ ले इनका तो यही मतलब है। इन ओरिजिन, ये इनसे ओरिजिन हुए, ये इससे, और ये भी मीजोडर्मल से। फिर है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू का क्या काम है? मेनली कंट्रोल एंड कमांड, कंट्रोल करना सारे एक्शंस को, या फिर कमांड देना
कोऑर्डिनेशन करवाना सभी एक्शंस में। रिफ्लेक्स आर का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है अपने पास कोऑर्डिनेशन में कि किसी भी गर्म चीज को टच करते ही अपना हाथ फटाफट हटता है, तो वो क्या है, पूरा एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। कहाँ से? न्यूरल टिश्यू से। ये किससे डिराइव्ड हुआ है? डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्मल लेयर्स। तो इसका ओरिजिन हो गया एंडोडर्मल लेयर।